हेलो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया ऐसा चैप्टर है। आइए, क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा, बाहर फ़ोटो रखा था वीडियो के ऊपर, तो यही फ़ोटो है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जॉब कॉस्टिंग अगर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब में, अगर वो आपने देख ली है तो ठीक है, नहीं देखे फिर भी इस वीडियो में कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ाऊँगा ही। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो ना हो, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, तो उसका अगर आप टोटल लगाते हैं तो उस टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम कॉस्ट उसे कहते हैं। ठीक है, अगर प्राइम कॉस्ट में अगर आप फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी ओवरहेड है, ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जैसे कि कोई भी है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अगर ऐसे कोई ओवरहेड है फैक्ट्री से रिलेटेड, अगर वो आप इसमें प्लस करते हैं, ठीक है, अगर उसे आप इसमें ऐड करते हैं, किसमें? प्राइम कॉस्ट में अगर उसे ऐड कर देते हैं तो वो जो टोटल निकल के आया उसे हम कहते हैं वर्क कॉस्ट। क्या कहते हैं? वर्क कॉस्ट। ठीक है, उसे वर्क कॉस्ट बोला जाता है, वर्क कॉस्ट। ठीक है, और अगर वर्क कॉस्ट में आप सेलिंग से रिलेटेड, आप कोई भी सेल करते हैं तो सेलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी ओवरहेड है उसे ऐड करते हैं तो जो भी निकल के आया उसे कहते हैं आप टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कहते हैं। और यही आपकी जो टोटल कॉस्ट बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, टोटल कॉस्ट निकालिए या फिर प्रॉफिट निकालिए। तो ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस जो भी है उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करना होता है, मतलब कि टोटल कॉस्ट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा? सारे जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, उसे प्लस करने से उसका जो टोटल आएगा उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री से रिलेटेड जैसे कि मशीन आर हो गया, मशीन आर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ओवरहेड, तो उसे प्लस करते हैं तो आपको निकल के आ जाता है वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट में अगर आप सेलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसे ही कहा जाता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको सामने दे रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है 4 वीक की। ठीक है, प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, 4 वीक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, 4 वीक के। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, बेसिकली आप समझ ले तो डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, मशीन आर दे रखा है, मशीन आर रेट भी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बेसिकली ये फैक्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मशीन तो फैक्ट्री में ही होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि आर दे रखे और पर आर रेट भी दे रखा है। तो बेसिकली हमें इसे इंटू ही करना होता है, 3200 इंटू आप 40 कर दे, 40 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, इसलिए तो जो भी आंसर निकल के आ गया वो आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मशीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आगे बहुत कुछ है नहीं, ऑफिस ओवरहेड दे रखा है, सेलिंग ओवरहेड दे रखा है और फिर आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखी है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पूछा है कि आपको फाइंड आउट करना है पर यूनिट, यूनिट जो है उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है और प्रॉफिट भी निकालना है। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस अगर आप टोटल कॉस्ट कर दे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, देखिए टोटल 10,000 यूनिट बनाना है और इंटू 120, तो आपका सेलिंग प्राइस तो 12 लाख रुपीज़ आ गया। सेलिंग प्राइस में से अभी माइनस करना है टोटल कॉस्ट, तो अगर टोटल कॉस्ट माइनस कर दूँ तो मुझे प्रॉफिट तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो बस निकालना टोटल कॉस्ट है। आइए टोटल कॉस्ट को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले तो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल को प्लस करूंगा, उससे प्राइम कॉस्ट मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दे रखा है 4 लाख और डायरेक्ट वेजेस जो है वो 2,40,000 क्वेश्चन में ही था। ठीक है, तो इसका टोटल निकाला, प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन में इतना ही नहीं पूछा है, क्वेश्चन में तो पर यूनिट कॉस्ट भी पूछा है। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे मिलेगी? सिंपल है भैया, 10,000 यूनिट बनाना है और 4 लाख रुपीज़ हमारी डायरेक्ट मटेरियल है, तो 4 लाख डिवाइड बाई 10,000 कितना आंसर आया? 40, ये 40 रुपीज़ आ गया। उसी तरीके से डायरेक्ट वेजेस में कितना है? 2,40,000 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट, तो आपका पर यूनिट प्राइस आ गया 24 रुपीज़। ठीक है, इसका टोटल लगाएंगे 64 रुपीज़, ये आ गया 64, और इसका टोटल लगाएंगे ये 6,40,000 जिसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल।
अब आगे बढ़ते हैं, प्राइम कॉस्ट में क्या प्लस करने से वर्क कॉस्ट मिलेगा? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लस करनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें इनडायरेक्टली दे रखी है, डायरेक्ट अमाउंट उसने नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 3200 आवर्स काम हो रहा है और पर आवर हम 40 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो 3200 इंटू 40, तो जो भी आंसर निकल के आया वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे 1,28,000, और अगर उसे डिवाइड बाई 10,000, टोटल यूनिट कितना है 10,000 करे तो पर यूनिट आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसे ऐड करने से हमें वर्क कॉस्ट मिलता है। वर्क कॉस्ट हमारे सामने है, देख लीजिए, इसे ऐड कर दिए प्राइम कॉस्ट में, इसे ऐड करने से वर्क कॉस्ट निकल के आ गया 6,40,000 और प्लस 1,28,000, तो यहाँ पे आ गया 7,68,000। ठीक है, तो वर्क कॉस्ट निकल के आ गया। अब वर्क कॉस्ट में कुछ भी बाकी नहीं है, सारा का सारा अब करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड ओवरहेड प्लस करना है बस। तो देखिए, ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अमाउंट नहीं दे रखा है, लेकिन उसने बोला है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट जो है वही ऑफिस ओवरहेड है। तो बस बहुत ही सिंपल है, आइए 10% ऑफ वर्क कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसे ऐड कर देते हैं। तो 10% ऑफ ओवरहेड आप वर्क कॉस्ट जो है वो कितना निकल के आएगा? 7,68,000 का 10% 76,800, देख लीजिए। ठीक है, तो निकल के आ चुका है और 10% ऐड कर दिया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आप सेलिंग ओवरहेड प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, बस यहाँ पे तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। सेलिंग ओवरहेड तो आपको बेसिकली दे ही रखा है, 20 रुपीज़ पर यूनिट है, तो बहुत ही सिंपल है, 20 रुपीज़ पर यूनिट है और टोटल यूनिट कितने हैं? 10,000 यूनिट है ना, तो 10,000 इंटू 20, तो 2 लाख यहाँ पे निकल के आ गया। तो सबका टोटल निकल के आ जाएगा, मतलब कि 8,44,800 प्लस 2 लाख, तो ये टोटल निकल के आ गया आपका। क्या होगा? जी हाँ, टोटल कॉस्ट निकल के आ चुका है। बस यहाँ पे आपको सेलिंग जो आपकी प्राइस है उसे माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। सेलिंग प्राइस तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कितना है, 10,000 इंटू 120, क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे 12 लाख, तो 12 लाख में से 10,44,800 माइनस करना है, बस आपके सामने प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, टोटल कॉस्ट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट निकल के आ गया 1,55,200 पर यूनिट, तो डिवाइड बाई 10,000 कर लीजिए, पर यूनिट निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।